बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला आज हम ये ज़िक्र करेंगे कि ज़कात के पैसे से इफ़्तारी करवाना। जैसे बाज़ लोगों के पास ज़कात का पैसा है तो वह इफ़्तारी करवा दें, तो ज़कात के पैसे से मस्जिद में या किसी भी जगह कोई इफ़्तार की जगह बनाई वहाँ पर इफ़्तारी कराना, इसके लिए मसला अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ज़कात के पैसे में ये शर्त है कि जिस ज़रूरतमंद को दे रहा है उसको मालिक बनाए। तो अब जो इफ़्तारी करने वाले हैं उनको मुस्तहिक़ होना ज़रूरी है कि वो ज़कात के पैसे से अगर इफ़्तारी करवा रहे हैं तो वो इफ़्तारी करने वाले मुस्तहिक़ हों। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ज़कात के पैसे से इफ़्तारी कराने के लिए है कि जो इफ़्तारी का आपने सामान तैयार किया है ज़कात के पैसे से, वो उन जिनको इफ़्तारी करवानी है और वो मुस्तहिक़ भी हैं उनके सुपुर्द कर दें। ये नहीं कि दस्तरखान पर रख दिया, जो खा लिया उन्होंने खा लिया और जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो जितना छोड़ दिया उतनी फिर ज़कात अदा नहीं होगी। जो खा लिया उसकी ज़कात, क्योंकि इसका मतलब मालिक नहीं बनाया। जितना खा लिया वो खा लिया, बाकी के वो मालिक नहीं, वो छोड़ गए। उनके हाथ में पकड़ा दें, वो मालिक बना दें उनको कि ये तुम्हारा है, जितना खाना खाओ, बाकी ले जाएँ, अपने पास रखें या किसी को दे दें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये आप इसके मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। तो दो चीज़ों की ज़रूरत है इसमें है कि मुस्तहिक़ भी हों इफ़्तारी करने वाले और उनको मालिक भी बना दें, तो तब ज़कात के पैसे से इफ़्तारी दुरुस्त है। अगर मिक्स लोग बैठे हुए हैं, मालदार भी बैठे हैं, मुस्तहिक़ भी बैठे हैं, तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए। और दूसरी ये है कि इफ़्तार रोज़ा किस से करना चाहिए। तो सुन्नत ये है कि खजूर हो या छुआरा हो, खुशक, हाँ जी, जो छुआरा होता है, अगर ताज़ा खजूर मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद ताज़ा खजूरों से यानी जब इफ़्तार का वक़्त हो जाता था तो इफ़्तार फरमाते थे। अगर ताज़ा खजूर ना होती थी तो खुशक खजूरों से इफ़्तार फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर खुशक खजूरें भी ना हो तो यानी चंद पानी के घूंटों से जो है वो आप सल्लम पी लेते थे, पानी के घूंट, तो पानी पी ले, ये सुन्नत है। इस तरह मतलब रोज़ा इफ़्तार करना। इसमें यह है कि खजूर या पानी से इफ़्तार करने में बज़ाहिर हिकमत ये मालूम होती है कि जब मैदा खाली होता है, खाने की ख्वाहिश पूरी तरह होती है, तो इस सूरत में जो चीज़ खाई जाती है इसको मैदा अच्छी तरह कबूल भी करता है और हज़म भी करता है। इस सूरत में जो चीज़ जब कोई मीठी चीज़ मैदे में पहुंचती है तो बदन को उससे ताकत मिलती है, फ़ायदा होता है। क्योंकि शरीनी जो है यानी मीठी चीज़ जो है ये ख़ासियत इसमें ये ख़ासियत है। इस वजह से जिस्म में क़ुव्वत जल्द सरायत करती है और रोज़े की कमज़ोरी नहीं होती। ख़ुसूसन क़ुव्वत बासरा यानी निगाह को शरीनी जो है इससे बहुत फ़ायदा पहुँचता है। चूँकि अरब में शरीनी अक्सर खजूरी होती थी तो अहले अरब के मिजाज इससे बहुत ज़्यादा मानूस थे, इसलिए खजूर से इफ़्तार करने को ये फरमाया गया। खजूर ना हो तो फिर पानी से इफ़्तार करने का कह दिया गया कि उससे किया जाए। बाकी ज़ाहिरी और बातनी तहारत और पाकीज़गी के लिए भी नेक फ़ाल है खजूर और पानी से इफ़्तारी करना। इफ़्तारी में जब जैसे पहले ज़िक्र किया, तो जब पता चल जाए कि सूरज ग़ुरूब होगा तो देर करना जानबूझ के जायज़ नहीं है। अलबत्ता ये है कि इफ़्तारी का वक़्त हो गया, इफ़्तार कर रहे हैं, तो थोड़ी सी नमाज में, मगरिब की नमाज में देर हो रही है, तो ये देर करना इफ़्तारी की वजह से जायज़ है। इसमें कुछ हर्ज नहीं, इत्मीनान से रोज़ा इफ़्तार करें और पानी पी कर कुछ खा कर, हाँ जी, फिर नमाज़ पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अलबत्ता एक ये भी है कि लोग मुश्तरका तौर पे दस्तरखान पे चीज़ें रख देते हैं, इफ़्तारी मतलब मुश्तरका इफ़्तारी मिलकर, हाँ जी, तो फिर जो जितने भी लोग करवाने वाले हैं उन सब को मुश्तरका उसका सवाब पूरा अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। कोई शख्स गैर मुस्लिम इफ़्तार करवाता है, काफिर कोई इफ़्तारी के, तो गैर मुस्लिम की चीज़ देख लेनी चाहिए, उसको कबूल तो कर लें, लेकिन अब आगे तफसील है कि देख लें उसमें कि उसकी आमदनी किस तरह की है, वो किस तरह के लोग हैं,
तो उसके मुताबिक अगर मुनासिब है तो उससे रोज़ा इफ्तार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह कोई हिंदू है या ईसाई है, उससे गैर मुस्लिम से हाँ जी पानी उसके पास है तो पानी लेकर रोज़ा इफ्तार करना है तो जायज़, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला समझ और अमल की तौफीक अता